दोस्तों आज प्रिंटर हमारे लिए इतना नॉर्मल हो चुका है कि हम बस मोबाइल या कंप्यूटर में प्रिंट बटन दबाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वही चीज पेपर पर आ जाती है। लेकिन कभी आपने सच में सोचा है कि प्रिंटर आखिर अंदर से करता क्या है? स्क्रीन पर दिख रही फोटो, डॉक्यूमेंट या डिजाइन अचानक कागज पर कैसे उतर जाती है? और सबसे मजेदार बात, प्रिंटर में सिर्फ कुछ ही कलर इंक होती है, फिर भी वो इतने सारे कलर्स, शेड्स और डिटेल्स कैसे बना देता है? कभी प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट निकलता है, कभी फुल कलर फोटो जैसी क्वालिटी आ जाती है, लेकिन दोनों केसेस में अंदर प्रोसेस अलग अलग कैसे होता है? तो चलिए आज जानते हैं प्रिंटर की उस हिडन दुनिया को, जहां एक सिंपल सा प्रिंट बटन दबाते ही मशीन के अंदर पेपर, इंक, टाइनी डॉट्स और हाई स्पीड मूवमेंट मिलकर डिजिटल चीज को रियल पेज में बदल देते हैं। सबसे पहले प्रिंटर को सिंपल भाषा में समझिए। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या मोबाइल में मौजूद डिजिटल इंफॉर्मेशन को पेपर पर कन्वर्ट करता है। जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो कंप्यूटर प्रिंटर को पेज की प्लानिंग भेजता है, जैसे पेज साइज, मार्जिन, फॉन्ट, इमेज साइज और कलर पोजीशन। प्रिंटर के अंदर लगा कंट्रोलर बोर्ड इन इंस्ट्रक्शंस को समझता है और पूरे पेज को छोटे छोटे डॉट्स में तोड़ देता है। असल में प्रिंट कोई स्मूथ पेंट लेयर नहीं होता, बल्कि लाखों टाइनी डॉट्स का केयरफुली अरेंज्ड पैटर्न होता है। हमारी आंख इन डॉट्स को अलग अलग नहीं पहचान पाती, इसलिए हमें कंप्लीट लेटर्स, लाइंस, फोटोज और कलर्स दिखाई देते हैं। यही प्रिंटर की साइंस है। अब होम प्रिंटर्स में कॉमन टेक्नोलॉजी इंकजेट प्रिंटर को समझते हैं। इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिजेस या इंक टैंक होते हैं जिनमें लिक्विड इंक भरी रहती है। ये इंक छोटे चैनल से प्रिंट हेड तक पहुंचती है। प्रिंट हेड प्रिंटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी में बहुत छोटे नोजल्स लगे होते हैं जिनसे माइक्रोस्कोपिक इंक ड्रॉपलेट्स पेपर पर गिरते हैं। ये ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं कि सिंगल ड्रॉप को नॉर्मल आंख से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जब प्रिंटर को किसी जगह टेक्स्ट या इमेज बनानी होती है तो प्रिंट हेड उस जगह पर सही कलर की ड्रॉपलेट्स फेंकता है। हजारों ड्रॉपलेट्स एक लाइन बनाते हैं, लाखों ड्रॉपलेट्स पूरा पेज बनाते हैं। अब सवाल आता है, इंक ड्रॉपलेट नोजल से बाहर निकलती कैसे है? इंकजेट प्रिंटर्स में दो पॉपुलर मेथड्स होते हैं, थर्मल इंकजेट और पाइजो इलेक्ट्रिक इंकजेट। थर्मल इंकजेट में नोजल के पास टाइनी हीटर होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलते ही हीटर इंक के छोटे हिस्से को तेजी से गर्म करता है, जिससे बबल बनता है। ये बबल प्रेशर बनाता है और इंक की ड्रॉपलेट नोजल से बाहर गिरती है। फिर बबल कोलैप्स होता है और अगली ड्रॉपलेट के लिए इंक चैम्बर भर जाता है। पाइजो इलेक्ट्रिक प्रिंटर में हीटर की जगह स्पेशल क्रिस्टल होता है जो वोल्टेज मिलने पर शेप बदलता है। ये शेप चेंज प्रेशर बनाता है और ड्रॉपलेट बाहर निकलती है। यानी इंक रैंडम नहीं बहती, सिग्नल से कंट्रोल होकर शूट होती है। अब पेपर मूवमेंट को समझिए, क्योंकि सिर्फ इंक फेंकना काफी नहीं है। प्रिंटर के अंदर पिकअप रोलर पेपर ट्रे से शीट उठाता है। फीड रोलर्स उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। सेंसर्स चेक करते हैं कि पेपर सही पोजीशन में है या नहीं, जैम तो नहीं हुआ और दो शीट्स साथ में तो नहीं आ गई। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट हेड एक रेल पर लेफ्ट राइट मूव करता है और पेपर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है। हर पास में कुछ लाइंस बनती हैं, फिर पेपर आगे खिसकता है, फिर अगली लाइंस प्रिंट होती है। इसी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से पेज तैयार होता है। इसीलिए प्रिंटर से आवाज आती है, क्योंकि अंदर मोटर्स, रोलर्स और प्रिंट हेड प्रिसाइज टाइमिंग में काम कर रहे होते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर, सिर्फ 4 कलर्स से इतने कलर्स कैसे बनते हैं? कलर प्रिंटर्स आमतौर पर CMY के सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, यानी सायान, मजेंटा, येलो और की ब्लैक। सायान ब्लू ग्रीन जैसा, मजेंटा पिंक पर्पल जैसा, येलो पीला और ब्लैक गहरा चाला होता है। स्क्रीन में कलर्स RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट से बनते हैं, क्योंकि स्क्रीन लाइट एमिट करती है। लेकिन प्रिंटर पेपर पर इंक लगाता है, जहां इंक लाइट को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए प्रिंटिंग में CMY के प्रैक्टिकल है। प्रिंटर कलर्स की इंक को बकेट में मिलाकर नया कलर नहीं बनाता, बल्कि पेपर पर टाइनी डॉट्स के पैटर्न से कलर का इल्यूजन बनाता है। मान लीजिए प्रिंटर को ग्रीन दिखाना है, तो वो ग्रीन इंक नहीं ढूंढता है, वो सायान और येलो डॉट्स को पास पास रखता है। हमारी आंख दोनों डॉट्स को अलग अलग नहीं देख पाती और कंबाइंड रिजल्ट ग्रीन जैसा लगता है। ऑरेंज के लिए येलो ज्यादा और मजेंटा कम लगाया जाता है। पर्पल के लिए मजेंटा और सायान काम आते हैं। स्किन टोन के लिए सायान, मजेंटा, येलो और थोड़ा ब्लैक केयरफुली बैलेंस किए जाते हैं। लाइट शेड चाहिए तो डॉट्स कम लगाए जाते हैं और पेपर का व्हाइट हिस्सा ज्यादा छोड़ा जाता है। डार्क शेड चाहिए तो डॉट डेंसिटी बढ़ा दी जाती है। यही ऑप्टिकल मिक्सिंग प्रिंटर को सिर्फ 4 इंक से हजारों शेड्स बनाने की पावर देती है। अब हाफ टोनिंग और डिदरिंग की साइंस समझिए। प्रिंटर हर जगह सेम अमाउंट की इंक नहीं लगाता, वो डॉट साइज, डॉट स्पेसिंग और डॉट डेंसिटी बदलता है। जहां कलर डार्क चाहिए वहां डॉट्स ज्यादा डेंस होते हैं, जहां कलर लाइट चाहिए वहां डॉट्स कम होते हैं। फोटो में स्काई हल्का ब्लू हो तो सायान डॉट्स दूर दूर होंगे और वही स्काई डार्क हो तो सायान डेंस होगा। कभी थोड़ा मजेंटा या ब्लैक भी जुड़ जाएगा। जब लाखों डॉट्स अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज होते हैं तो हमारी आंख स्मूथ ग्रेडियंट देखती है। इसी वजह से हाई क्वालिटी प्रिंटर्स में DPI यानी डॉट्स पर इंच इंपॉर्टेंट होता है। DPI जितना ज्यादा, डॉट्स उतने छोटे और डिटेल उतनी शार्प। अब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट को समझिए।
जब आप नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर ब्लैक इंक या लेजर प्रिंटर में ब्लैक टोनर इस्तेमाल करता है। ब्लैक कार्ट्रिज अलग इसलिए रखी जाती है क्योंकि सायान, मजेंटा और येलो को मिक्स करके ब्लैक बनाना महंगा भी है और परफेक्ट डीप ब्लैक भी नहीं देता। टेक्स्ट प्रिंटिंग में लेटर्स की एजेस शार्प रखने के लिए प्रिंटर ब्लैक डॉट्स को प्रिसाइज पोजीशन पर रखता है। अगर ग्रे स्केल फोटो प्रिंट करनी हो तो प्रिंटर ब्लैक इंक की डेंसिटी बदलकर लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और शैडो बनाता है। कुछ प्रिंटर्स स्मूदर ग्रे के लिए कलर इंक्स की हल्की मदद लेते हैं, लेकिन नॉर्मल B&W डॉक्यूमेंट में मुख्य काम ब्लैक इंक ही करती है। कलर प्रिंट में प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कंप्यूटर में इमेज RGB पिक्सेल्स में होती है। प्रिंटर ड्राइवर उस RGB डेटा को CMY के वैल्यूज में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्जन जरूरी है क्योंकि स्क्रीन लाइट से कलर दिखाती है और पेपर रिफ्लेक्टेड लाइट से कलर दिखाता है। ड्राइवर और प्रिंटर डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में सायान कितनी, मजेंटा कितनी, येलो कितनी और ब्लैक कितनी चाहिए। नॉर्मल पेपर इंक को ज्यादा सोख सकता है, जबकि फोटो पेपर इंक को सरफेस पर कंट्रोल करके रखता है। इसलिए प्रिंटर पेपर टाइप के हिसाब से इंक क्वांटिटी एडजस्ट करता है। अगर इंक ज्यादा गिर जाए तो पेपर गीला हो सकता है, कलर फैल सकता है और डिटेल खराब हो सकती है। अब लेजर प्रिंटर की वर्किंग समझिए। लेजर प्रिंटर लिक्विड इंक नहीं बल्कि टोनर इस्तेमाल करता है। टोनर फाइन ड्राई पाउडर होता है जिसमें पिगमेंट और प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। प्रिंटर के अंदर एक ड्रम होता है जिसे इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया जाता है। लेजर बीम ड्रम पर उन्हीं जगहों का चार्ज पैटर्न बदलती है जहां टेक्स्ट या इमेज बननी होती है। फिर टोनर पाउडर चार्ज्ड एरिया से चिपकता है, पेपर ड्रम के पास से गुजरता है और टोनर पेपर पर ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद फ्यूजर यूनिट हीट और प्रेशर से टोनर को पेपर पर मेल्ट करके चिपका देती है। इसलिए लेजर प्रिंट ड्राई निकलता है और टेक्स्ट शार्प दिखता है। अब प्रिंटर के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट पार्ट्स को भी समझिए। पावर सप्लाई सिस्टम को करंट देती है। लॉजिक बोर्ड प्रिंटर का ब्रेन होता है। मेमोरी प्रिंट डेटा स्टोर करती है। स्टेपर मोटर्स पेपर और प्रिंट हेड मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। एनकोडर स्ट्रिप प्रिंट हेड की एग्जैक्ट पोजीशन बताती है। इंक कार्ट्रिजेस या टैंक्स कलर सप्लाई करते हैं। प्रिंट हेड ड्रॉपलेट्स निकालता है। रोलर्स पेपर को आगे बढ़ाते हैं। सेंसर्स पेपर, कवर, कार्ट्रिज, इंक लेवल और जैम डिटेक्ट करते हैं। वेस्ट इंक पैड एक्स्ट्रा इंक एब्जॉर्ब करता है। मेंटेनेंस स्टेशन प्रिंट हेड को क्लीन और कैप करता है ताकि नोजल सूख कर बंद ना हो। बाहर से प्रिंटर बॉक्स लगता है, लेकिन अंदर ये ऑटोमेटेड फैक्ट्री जैसा काम करता है। प्रिंट क्वालिटी कई चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले रेजोल्यूशन यानी DPI। DPI जितना ज्यादा होगा डॉट्स उतने छोटे और डेंस होंगे, इसलिए डिटेल स्मूथ दिखेगी। दूसरा फैक्टर इंक या टोनर क्वालिटी है। तीसरा फैक्टर पेपर क्वालिटी है, क्योंकि नॉर्मल पेपर इंक को फैलने दे सकता है, जबकि फोटो पेपर कलर को कंट्रोल रखता है। चौथा फैक्टर प्रिंट हेड अलाइनमेंट है। अगर नोजल्स मिसअलाइंड है तो लाइंस टेढ़ी या कलर शिफ्ट हो सकता है। पांचवा फैक्टर कलर मैनेजमेंट है। इसलिए कभी स्क्रीन पर फोटो ब्राइट दिखती है लेकिन प्रिंट डल निकलता है, क्योंकि स्क्रीन लाइट देती है जबकि पेपर लाइट रिफ्लेक्ट करता है। जब आप प्रिंट बटन दबाते हैं तो जर्नी फास्ट होती है। कंप्यूटर फाइल को प्रिंटर ड्राइवर प्रोसेस करता है। ड्राइवर उसे प्रिंटेबल कमांड्स में बदलता है। डेटा USB, वाईफाई या नेटवर्क से प्रिंटर तक जाता है। प्रिंटर मेमोरी में पेज इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कंट्रोलर बोर्ड मोटर्स, सेंसर्स और इंक या लेजर सिस्टम को कमांड देता है। पेपर ट्रे से शीट उठती है। इंक जेट में ड्रॉपलेट्स पेपर पर गिरती हैं और लेजर प्रिंटर में टोनर हीट से फ्यूज होता है। फिर फाइनल पेज बाहर आता है। हमें ये सब सिंपल लगता है, लेकिन अंदर हंड्रेड्स ऑफ टाइनी डिसीजंस और मूवमेंट्स सेकंड्स में कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब प्रिंटर से कोई पेज बाहर आए तो उसे सिर्फ इंक लगा कागज मत समझिएगा। उसके पीछे डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग, कलर कन्वर्जन, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स, चार्ज्ड टोनर पार्टिकल्स, प्रिसिजन मोटर्स, पेपर सेंसर्स, हीट, प्रेशर और ऑप्टिकल इल्यूजन की साइंस काम कर रही होती है। सिर्फ 4 कलर्स की कार्ट्रिजेस लाखों शीट्स इसलिए बना पाती हैं क्योंकि प्रिंटर हर कलर को अलग पेंट की तरह नहीं, टाइनी डॉट्स की लैंग्वेज में सोचता है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि कलर प्रिंट में SMY के डॉट्स हमारी आंखों को नेचुरल कलर्स का इल्यूजन देते हैं। यानी प्रिंटर सिर्फ मशीन नहीं, डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच ब्रिज है, जो स्क्रीन की इंफॉर्मेशन को कागज पर दर्ज कर देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।